बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनो काबिल प्रोग्राम का एप्टीट्यूड टेस्ट का एक टेस्ट पास टेस्ट हमारे पास आया है, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है। इस पास टेस्ट की बेस पर आप अपना जो अपकमिंग टेस्ट है उसको भी क्लियर कर सकते हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं और कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टेस्ट की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 28 एंड डिफरेंस इज़ 47 एंड डिफरेंस इज़ 4। आगे क्वेश्चन मार्क है। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो उनका आंसर 28 आए और उनका जो डिफरेंस है वो 4 आए। तो ऐसे दो नंबर जो हैं वो 12 एंड 16 है। 12 और 16 को प्लस करें तो आंसर आता है हमारे पास 28 और 16 में से 12 को माइनस करें तो 4 आता है आंसर। सेकंड क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये नंबर दिए हुए हैं, इसका अरिथमेटिक मीन सिंपल मीन निकालना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, 30 + 10 40, 40 + 5 45। तो टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 और 45 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आंसर आता है हमारे पास 9। सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही इसमें उबहाम है। 0 इज़ अ डैश नंबर। 0 इवन नंबर भी कंसिडर होता है, 0 नंबर लाइन पे भी आता है, रियल नंबर कंसिडर होता है, 0 होल नंबर्स में भी आता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 0 इज़ नॉट अ डैश नंबर। तो ये ऑड नंबर नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे नंबर हैं। होल नंबर भी है, रियल नंबर भी है और इवन नंबर भी है। व्हाट इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। इक्विवेलेंट रेशियो इसकी निकालनी है तो 3 3s are 9 एंड 4 4s are 16। 9:16 आ गए। इन द राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा जो एंगल होता है वो 90 का होता है और दूसरे दो 45 45 के भी हो सकते हैं, 60 30 के भी हो सकते हैं एंड लाइक वाइज दैट। जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल इज़, सप्लीमेंट्री एंगल का सम तो 180 होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 90 होता है। ठीक है। डायमीटर दैट डिवाइड्स सर्कल इनटू डैश पार्ट्स। तो सर्कल का जो डायमीटर है वो सेंटर से पास होता है और कट कर देते हैं दो हिस्सों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्राइंगल हैविंग नो साइड कांग्रुएंट, कि दूसरी किसी साइड से भी मिलती नहीं है, उसकी सारी साइडें सारे एंगल डिफरेंट होते हैं तो वो स्केलेन ट्राइंगल होती है। आइसोसेलेस में दो साइडें बराबर होती हैं और जो इक्विलैटरल होती है उसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 6 साइड। हेप्टागोन में 7 साइड होती हैं, डेकागोन में 10 साइड होती हैं, ऑक्टागोन में 8 साइड होती हैं और हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं। ठीक है। डैश एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। जो लेस देन 90 डिग्री होता है एक्यूट एंगल होता है। क्यूट से ही आप देख लें 90 से छोटा जो होता है क्यूट छोटा एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है 10 क्वेश्चन मैथ पार्ट से आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर। लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, स्टोरेज ऑपरेशन भी करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करता है और ऑल ऑफ दीज हैं, ये तीनों ऑपरेशन करता है। गीगाबाइट या जीबी इज इक्वल टू, जो जीबी है वो 1024 MB के या मेगाबाइट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ALU स्टैंड फॉर या ALU इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल फंक्शंस और कंप्यूटिंग इज़ कॉल्ड एज कंप्यूटर। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। 16 क्वेश्चन है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज़ नोन एज। पिक्टोरियल पिक्चर जिसमें आती है, फ्लो चार्ट होता है जिसमें रोम्बस, डायमंड, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम
और स्फेयर होते हैं, ये फ्लो चार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव। एक कंप्यूटर बूटिंग नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फॉर्म ऑफ डेटा, रॉ फैक्ट्स। जो इंफॉर्मेशन होती है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में असम्बली लैंग्वेज होती है, इसके अलावा बाकी सारी जितनी भी हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी में भी स्टोरेज होती है, टैब में भी स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क में भी स्टोरेज होती है, ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। प्रिंटर से भी आउटपुट आती है, स्क्रीन से भी आउटपुट आती है, स्पीकर से भी आती है, तो ये ऑल ऑफ दीज, ये भी ऑल ऑफ दीज है। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। तो ये रोम होती है जो स्टैटिक भी होती है, नॉन वोलेटाइल भी होती है। रैम जो है वोलेटाइल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोबोल भी, और MX एक्सेल जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। CPU एंड मेमोरी जो होती है मदरबोर्ड पर होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। HTTP जो है ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कंट्रोल प्रोटोकॉल है और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्राम 26 क्वेश्चन है, टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्राम लैटिन वर्ड। 27 है, WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, डी ऑप्शन। अ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक खास टास्क को हल करने के लिए फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग। पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था वो असम्बली लैंग्वेज यूज़ की गई थी। सॉरी, इट्स अ मशीन लैंग्वेज, नॉट असम्बली लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी। मशीन लैंग्वेज में 0 and 1 आते हैं, ऑन एंड ऑफ। ये पहला कंप्यूटर 0 and 1 पे बुनियाद था, मशीन लैंग्वेज था। क्वेश्चन नंबर 30 है, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर्स। 31 है, जंक ईमेल फोल्डर इज आल्सो कॉल्ड स्पैम। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्लूड। इंटरनेट प्रोटोकॉल में TCP एंड IP जो हैं ये शामिल हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच आर कॉल्ड रैम एंड रोम। HTML is considered as markup language. A computer program that converts an entire program, entire का लफ्ज़ आया तो ये कंपाइलर होता है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है zeros and ones की फॉर्म में। द मोस्ट, यहाँ तक 35, पहले 10 वो थे मैथ्स के थे, बाकी 25 जो हैं वो 35 तक यहाँ पहुँचे, तो 25 जो है वो कंप्यूटर से हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडक्टर। तो एलुमिनियम भी, ग्राफाइट भी और गोल्ड भी ये सारे कंडक्टर हैं, ऑल ऑफ द अबव। GPS इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। केमिकल फार्मूला 39 है, केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। 40 जो है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं लेता। एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, कैसे कम की जाती है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। Science is the knowledge based on observations and experiment. The branch of science that deals with the animals and plants
दोनों एनिमल और प्लांट पर जो डील करता है वो बायोलॉजी है, प्लांट्स के लिए बॉटनी और एनिमल के लिए जोलॉजी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेस्ट कंडक्टर जो है वो गोल्ड है। द सन इज़ अ स्टार। 35 से लेकर 45 तक 10 MCQs ये साइंस के आ गए। लास्ट 45 46 से लेकर 50 तक जो है 5 क्वेश्चन जो है इस्लामियात के हैं। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, पैलेस्टाइन है। विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह डिवाइस, तो सूरह नमल जो है इसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा है। हुरैरा के मीनिंग होते हैं कैट, बिल्ली, ये बिल्ली का बच्चा। सूरह डैश इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान, सूरह यासीन इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान। लास्ट क्वेश्चन है कैफ हिरा इज़ इन द माउंटेन जबल नूर। बहुत इजी टेस्ट था, उम्मीद है आप इसको देखकर आप अपना टेस्ट सॉल्व करने में बड़ी हेल्प होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।